क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, एक एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले, सॉरी एक नहीं है 10 है, हाँ 10 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले 10 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले क्या दिया है ये ए 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। कितना कर दूं, कर दूं, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम, सॉरी 10 है 10 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले एक वीमे बॉक्स में कण न्यूनतम ऊर्जा स्तर में है, कण न्यूनतम ऊर्जा स्तर में है। कण के एक एंगस्ट्रॉम, बोलेंगे जरूर, कण के एक एंगस्ट्रॉम, इससे ही पहले 10 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले एक वीमे बॉक्स में कण न्यूनतम ऊर्जा स्तर में है। कण के एक एंगस्ट्रॉम परास में, कण के एक एंगस्ट्रॉम परास में पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मुझे अनकम्प्लीट लग रहा है। किसी के पास और भी है क्या मैटर? नहीं है। ये क्वेश्चन यूं है, कण के एक एंगस्ट्रॉम परास में केंद्र पर पाई जाने की प्रायिकता ज्ञात करो, सेंटर पर, है ना। तो देखो एक वीमे बॉक्स की बात है, तो अपन जानते हैं एक वीमे बॉक्स के लिए जो तरंग फलन है अपने पास साई बराबर, वो कितना होता है √2/a sin n π/a x, यही है। अब उसने क्या कहा, कण कहाँ है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर में, कण न्यूनतम ऊर्जा स्तर में है, मतलब n बराबर कितना है 1, तो साई बराबर √2/a sin π/a x, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, साई आ गया। तो कण के डेल एक्स परास में पाई जाने की प्रायिकता अपन निकालें। कण के पाई जाने की प्रायिकता कितनी होती, p बराबर मापांक ऑफ साई स्क्वायर। तो डेल एक्स परास में पाई जाने की प्रायिकता कितनी होगी, डेल एक्स से गुणा कर दें। तो कण के डेल एक्स परास में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, p बराबर मापांक ऑफ साई स्क्वायर डेल एक्स। तो p बराबर साई कितना अपने पास, ये रहा √2/a, 2/a कर दूं, समझ गए, और साइन स्क्वायर π/a x इंटू डेल एक्स। अब कण क्या है, उसने भी पूछा है कि उसके केंद्रीय बिंदु पर पाए जाने की, एक एंगस्ट्रॉम चौड़ाई में उसके केंद्रीय बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता कितनी है। तो केंद्रीय बिंदु पर x का मतलब कितना, a/2, x बराबर कितना a/2 केंद्र पर, टोटल आप a लेते हो ना, एक वीमे बॉक्स की जो चौड़ाई है a है, तो उसके सेंटर पर कितनी होंगी x बराबर a/2, चूंकि x बराबर कितना है a/2, तो p बराबर 2/a साइन स्क्वायर π/a इंटू x, x का मतलब a/2, तो कितना आया, मतलब 2/a 1 हो गया इंटू डेल एक्स। तो p बराबर 2, a कितना
इंटू डेल एक्स कितना 10 की पावर, तो p बराबर 2 इंटू इसको ऊपर ले लें तो 10 की घात कितना 9 इंटू 10 की घात कितना -10, कितना बचा p बराबर 0.2। कितनी आ रही है तुम्हारी भी आ रही क्या 0.2 आ रही है। कितनी परसेंट हुई कितनी परसेंट हुई 20%। फाइनल में ही है नहीं लिखें इसे, इसमें दिख ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या लिख रहा है। और मुझे तो वैसे ही कम दिखता है बुढ़ापे में। हो गया। चलो नेक्स्ट लिखना। एक इलेक्ट्रॉन की गति एक इलेक्ट्रॉन की गति 0.1 नैनोमीटर के एक विमीय बॉक्स में 0.1 नैनोमीटर के एक विमीय बॉक्स में बद्ध है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के आइगन मान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के आइगन मान क्या क्या हो सकते हैं? देखो ए कितना है 0.1 नैनोमीटर है अपने पास, तो ए बराबर 0.1 नैनो का मतलब 10 की घात -9 मीटर, तो ए बराबर कितना आ गया 10 की घात -10 मीटर। 0.1 है मतलब 1/10 ऊपर ले लिया 10 की घात -10 हो गया। और अपन ई एन जानते हैं कितना होता है एन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, यही होता है। एच कट का मान जानते हो आप 1.054 इंटू 10⁻⁻34। अगर नहीं जानते हो ना तो परेशान मत करो ना, एच का मान तो जानते हो ना। एच कितना होता है 34, बस 2 पाई का ही भाग देते हैं। मतलब मैं तो सोच रहा था चलो ये नहीं है तो इसको एच कट को h/2 पाई लिख दें, एच का मान तुम्हें याद हो तो वहां से काम चल जाएगा, बट वो भी याद नहीं है तो फिर बदलू भी क्यों, एच क्रॉस का मान ही लिख देता हूँ
1.054 इंटू 10⁻⁻34 है ना। और m इलेक्ट्रॉन की बात है, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, पाई का मान भी लिखूं क्या, ए का मान दे रखा है, ठीक है। ई एन बराबर एन स्क्वायर, पाई स्क्वायर का मतलब 3.14 का स्क्वायर इंटू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर अपॉन 2m 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ए। तो ई एन बराबर एन स्क्वायर और 6.04 इंटू 10⁻18 जूल। तुम्हारे भी आ रहा है ना, ये है ना, तुम्हारी भी कैलकुलेशन करी जाओ। हाँ, या कुछ और आ रहा है? अच्छा, ये जूल में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाह रहा हूं मैं, क्या करूं? मतलब किसका? 1.6 इंटू 10⁻19 का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? ये आधा पहले का लिखा हुआ है, इसको लिख मत लेना, इतना तो है ना। हाँ, इनकी सूख गई आज तो सर्दी में, साफ ही नहीं रहा बोर्ड। एक और क्वेश्चन है, स्थिति का पत्ते समान हो गया था। छुट्टी करें ना, कर दूं, है ना, छुट्टी कर दूं। हाँ, जल्दी कोर्स हो जाए, तुम्हें बड़े याद हो जाए। दिक्कत है ना, ज़्यादा नंबर आ जाए तुम्हारे। हाँ लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंट दूंगा इसका मैं बस, है ना, बाकी तुम्हें करना है, कुछ भी हो जाए लेके आना है ना। ए चौड़ाई के हाँ, एक वी में बॉक्स की चौड़ाई ए ही थी। ए चौड़ाई के एक वी में बॉक्स में, ए चौड़ाई के एक वी में बॉक्स में स्थित
कण के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, कण के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में 0.45 A तथा 0.55 A के बीच पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। के बीच पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करो, पढ़ा ही नहीं हमने इसलिए हम याद ही नहीं करेंगे, है ना। बाकी तो पढ़ा है ना। देखो चलो एक भी में बॉक्स में जो तरंग फलन है वो बताओ। साई बराबर 2/a साइन पाई n पाई अपॉन a x। कण कहाँ है? प्रथम उत्तेजित स्तर में। तो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर कितना n बराबर? अरे वाह, कितने बताए? हाँ, n बराबर 2 सही है, क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर 1 है ना, और उत्तेजित ऊर्जा स्तर है ना उसमें भी प्रथम है तो उसके लिए n बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, पढ़ रहे हो तुम लोग? यहाँ पैर जमी पे रखना बार, है ना। 2 पाई अपॉन a x। मनु पूरा ध्यान है लिखने में, हाँ। एक एक चीज बराबर कहाँ? यहाँ तक तो है ना बर, और बाकी ने तो इसके बाद तक कर लिया। हाँ चलो प्रायिकता बताओ। P बराबर बोलो, बट 0.45 A से 0.55 A के बीच, मतलब इंटीग्रेशन क्या? मापांक ऑफ साई स्क्वायर dx लिमिट कितनी है? 45A और 0.55A। अब क्या बच गया? कर लेंगे ना। न्यारी नब तो नहीं, न्यारी नब तो क्या? हाँ मापांक ऑफ साई स्क्वायर तो कितना हुआ ये? 2/a साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन a x dx। ये 2/a तो बाहर लिख दें, 2/a तो बाहर लिख देते हैं, और 0 से नहीं है 0.45a और 0.55a है ना, और 2/a हो ही गया, और ये साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन a x dx। ठीक है, तो P बराबर 2/a 0.45a 0.55a, इसको क्या लिखें? 1 माइनस कोस 4 पाई अपॉन a x है ना अपॉन 2, और ये dx। ये 2 से तो 2 काट देते हैं, तो P बराबर 1/a लिमिट सेपरेट कर दें 0.5a 0.55a। ठीक है, और ये dx माइनस 0.45a 0.55a, और ये cos 4 पाई अपॉन a x dx। P बराबर 1/a dx का x लिमिट 0.5a 0.55a माइनस इसका साइन 4 पाई a x इंटू समाकलन करें ना, मतलब a अपॉन 4 पाई। ठीक है, और लिमिट 0.45a
0.55a, तो P बराबर 1/a इंटू कर रहा हूँ मैं, ये 0.55a माइनस 0.45a, 0.1a माइनस ये a से तो a कट जाएगा, ऐसे तो a कट जाएगा, 1/4 और साइन 4π/a इंटू कितना 0.55a और माइनस साइन 4π/a इंटू कितना 0.45a दिख जाएगा। तो P बराबर 0.1 ऐसे काट देना, माइनस ये ऐसे तो a काट दो, ऐसे तो ये काट दो, और 4π को इससे इंटू करो 0.5 से, तो 2π हो गया। अरे 0.55 इंटू 4 नहीं हो गया, 2 हो गया होगा, लिख दो आप, तो हम देख लेंगे। 2.2 आ गया, तो 1/4 गुणा करके देख लो ना, साइन 2.2 और ऐसे तो ये पाई भी है, 2.2 आ गया पाई, और फिर माइनस साइन ये 0.5 इंटू 4 1.8 कितना, इंटू करके देख लो ना यार, कितना 1.8 है। अब इसके बाद पाई रह गया क्या, अब इसके बाद देखो ये ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देना, 2 से इंटू कर देना, तो 2 साइन सॉरी ये साइन सी माइनस साइन डी बन गया। तो उसका सूत्र क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र तो याद है ना, हाँ, कॉस और साइन के पदों में होगा 2 cos c प्लस j/2 और cos c माइनस j/2। कर लेना हल उससे, करो, सारा तो मैंने ही कर दिया। एक तो बनेगा cos 2π और एक बनेगा sin π/6 π/5। sin π/5 का मान मैं बता दूंगा, मतलब sin 36 का तुम्हें थोड़ी याद होगा, sin 36 का नहीं है ना, अभी मैं लिखा दूंगा 0.588 है, हाँ दी तो नहीं क्वेश्चन में तो, और ये क्वेश्चन है ना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। ये लो लिख दिया मैंने, परेशान मत हो ना। है ना, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, सारे क्वेश्चन हो गए। टाइम कितना हुआ? ठीक है, क्योंकि विभव सीढ़ी पढ़ाना सही नहीं है आज, क्योंकि बच्चे भी नहीं है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। आइए बात कर लेंगे अपन।